राम राम सभी बहनों को। बहनों, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत है। जो महिला सुबह जल्दी उठती है पूरे दिन को अच्छे से संभाल लेती है। सुबह का समय बहुत कीमती होता है क्योंकि उस समय दिमाग शांत होता है, दिल में सुकून होता है और सोचने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। हर महिला को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा समय निकाले, भगवान का नाम लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, अपने मन को शांत करो और दिन की अच्छी शुरुआत करो। जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि काम में भागदौड़ कम होती है, घर का काम समय पर हो जाता है, बच्चे और परिवार को भी अच्छे से संभाल पाते हैं और खुद के लिए भी समय बच जाता है। याद रखो बहनों, जो महिला समय को संभालना सीख जाती है वो ज़िंदगी को भी संभाल लेती है। पूरा दिन कैसे मैनेज करें, सुबह उठते ही दिन की छोटी छोटी प्लानिंग करो, रात को ही करके रख लो, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, ये तय कर लो। एक एक काम कर समय पर ख़त्म करो, काम को टालो मत। घर का काम बोझ नहीं है, अगर सही तरीके से किया जाए तो वही काम हमारी ताकत बन जाता है। जल्दी काम ख़त्म करो और बीच बीच में खुद को आराम भी दो और हमेशा मुस्कुराते हुए काम करो। हम ऐसे काम करते हैं तो बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं ये मत करो वो मत करो, बहुत हाइपर हो जाते हैं। हम ऐसे काम करते हैं तो दूसरों को ऐसे लगता है कि हम पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और सब ऐसे कोई कोई बहनें तो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है तो पूरी तरह से हाइपर हो जाती है कि अरे अरे ये गंदा क्यों कर दिया, अरे रुको यहाँ से ऐसे कर दिया, बाहर जाओ अंदर आओ, ऐसे नहीं करना है। बहुत ही सुकून से आराम से अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखाओ, उन्हें भी समय की कीमत समझाओ, क्योंकि माँ ही घर की पहली शिक्षक होती है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। एक महिला चाहे तो पूरा घर बदल सकती है, पूरा परिवार बदल सकती है और अपनी मेहनत अपनी किस्मत भी बदल सकती है। कल का इंतज़ार मत करिए, आज से शुरुआत करिए। जल्दी उठो और अपने सपनों के लिए जियो। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ, अपने लिए जियो, मतलब कुछ अच्छी चीज़ अपने लिए बनाओ। अपने बैठ के शांति से, सुबह के टाइम आपको कोई आवाज़ नहीं लगाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कहाँ हो, ये देना वो देना, कोई नहीं कहेगा। आप एकदम फ्री होते हो, अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। सुबह का टाइम ही ऐसा होता है, सब सो रहे होते हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं, कोई डिमांड नहीं करेगा। कोई अपने लिए चाय बना लो, आप दूध पीते हो तो दूध 4-5 हो सके तो 5-6 बादाम मुनक्का ऐसी चीज़ें भिगो के रख लो और ख़ुद को जिससे थोड़ा फ्रेश फील होगा। सुबह उठने पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जीरा पानी पीजिए और जो आपको पसंद है वो अपनी पसंद का ख्याल रखिए, वो पीजिए। और अपने लिए 5 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट की एक्सरसाइज, 5 मिनट की वॉक, ऐसे करके आधा घंटा अपने लिए निकालिए। ये घर के काम चलते रहेंगे बस, लेकिन इनको चलाना नहीं है, भगाना है। हमें दूसरे काम भी तो करने हैं, जैसे वर्किंग वूमेन है तो उनको तो सब कुछ करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, काम भी, घर का काम भी, बाहर का काम भी। इसलिए सबसे पहले सब समस्याओं का हल वही होगा, आप सुबह जल्दी उठ जाइए। 4 बजे अपने मन को संभालिए। मन और दिमाग 2 चीज़ होती है, दिमाग कहता है उठना है और मन कहता है नहीं, सो जा। इसलिए अपने मन को दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, अपने मन को संभालिए और उसे कहिए। और एक बार अगर आप उठ गए और करके देख लिया तो बहुत ही सुकून मिलेगा और इतना जल्दी उस दिन आपका काम होगा कि क्या बताऊँ आपको। एक बार करके ज़रूर देखें। और जिस दिन आपने कर लिया, शुरुआत एक दिन से धीरे धीरे होती है। थोड़े 4:30 बजे, 5 बजे उठिए, 4:30 बजे उठ ही जाइए। 4 बजे उठ के अपने लिए टाइम निकालिए, फ्रेश हो सके तो आप फ्रेश होइए और नहा धो लीजिए। सबसे बेस्ट काम है नहा धो लीजिए, सुबह उठते ही फ्रेश होकर नहा धो लीजिए। फिर अपने घर की झाड़ू, फटाफट अपने घर की कच्ची झाड़ू निकाल लीजिए, क्योंकि पूरी सफाई तो सबके जाने के बाद अच्छे से करनी है। अगर हो सके तो पूरी सफाई कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सब खाली पड़ा है जगह, तो नहीं तो
एक बार झाड़ू लगा के अपने भगवान के पास बैठ जाइए, मंदिर में दीपक जलाइए, अगरबत्ती कीजिए, घर को सुगंधित कीजिए, अच्छी वाइब छोड़िए, बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। आप करके देखिए, प्लीज़ 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 करके देखिए। फिर भगवान से 2 मिनट बात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको कहिए कि हमें मांगो मत, बस आशीर्वाद दो, अच्छा रास्ता दो, सद्मार्ग दिखाओ। 10 मिनट भगवान को दीजिए, नाम जप कीजिए 10, 15, 20 मिनट के लिए। अगर इतना टाइम नहीं है तो आप काम करते करते भी नाम जप कर सकते हो, लेकिन 10 मिनट तो अपने भगवान के लिए निकालिए। फिर आप अपना डेली रूटीन का जो काम है वो फटाफट करने में लग जाइए। जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, फटाफट बच्चों के लिए दूध, चाय, टिफ़िन रेडी हो जाए, और पति के लिए ब्रेकफास्ट, वो सारा साथ में फटाफट हो जाता है। सफाई होने के बाद सब सो रहे होते हैं, पर सफाई इतनी अच्छे से होती है घर की कि क्या बताऊँ। पूरे घर की सफाई होने के बाद आप अपने आप एक्टिव हो जाओगे। जैसा मैं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो लेती हूँ, फ्रेश हो जाए, झाड़ू निकालिए। अगर फ्रेश नहीं होने का मन हो तो पानी पीजिए और झाड़ू निकालिए। आप 10 मिनट में फ्रेश होके नहा लीजिए। नहाने के बाद मैं सबसे पहले भगवान को दीपक जलाती हूँ और 10 मिनट उनसे बैठती हूँ, नाम जप करती हूँ। फिर मैं आगे के काम करती हूँ। फिर मेरी एक्टिव मोड में आ जाती हूँ मैं। एक्टिव मोड में आने के बाद मेरे काम इतने जल्दी होते हैं ना, आपको क्या बताऊँ। मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सब सोए होते हैं, और दूध गर्म कर लेती हूँ, बच्चों के लिए दूध बना देती हूँ, और मेरे लिए जो भी बादाम है। ये मेरी दूसरी चाय है। मैंने पहले चाय सुबह जल्दी पी ली थी, फ्रेश होने के आने से पहले। और आप कुछ भी ले सकते हो, जीरा पानी या जो भी राइस है, और दूध। उसके बाद आप नहा धो के मैंने दूध और बादाम लिए थे, और अब मैं बैठो कि नहा धोने के बाद आराम से दूसरी चाय पीऊँगी। इसमें सोचिए आगे हमें क्या करना है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो फटाफट आप अपना, मैं तो नहाने धोने के बाद ही खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहा धो ली, अब मैं अपना खाना रेडी करूँगी, और फटाफट से देखो हमने अपने चकले बेलन को इस तरह से रखिए, अपने आटे को ऐसे गूँधिए, और आटे को गूँध के कभी भी फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखने से आटा गंदा भी हो जाता है, बैक्टीरिया भी लग जाती है, और वैसे भी सही नहीं। ये एक पिंड के समान होता है, इसलिए आटे को हमेशा ऐसे ना रखें, अंगुलियाँ जरूर लगाएं, ये पिंड जैसा हो जाता है। ये इसलिए शास्त्रों में मना किया है कि आटे में हमेशा अंगुलियाँ लगा के रखें। फिर मैं अच्छे से रोटी बेल लेती हूँ, सबके लिए खाना मेरा रेडी हो जाता है। और जिसको जो बनना चाहिए, जिसको अगर खाना खा के जाना है तो वो खा के जाता है, जिसको टिफ़िन लेकर जाना है तो उसके लिए टिफ़िन भी बनाती हूँ मैं। और गरम रोटियाँ, गरम खाना सबको मिल जाता है। सुबह जल्दी उठने, झाड़ू पोछा किया, दूध चाय किया सबके लिए, और अब मेरा खाना बन रहा है। बस अब मेरे कोई काम नहीं है। कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल रखे हैं, जो साथ में धुल रहे हैं। और पति के लिए, पति 9 बजे जाते हैं तो उनके लिए खाना रेडी कर दिया है, तो वो 9 बजे निकल जाते हैं, इसलिए 8 बजे वो खाना भी खा लेते हैं। इसलिए मैंने उनके लिए खाना रेडी कर दिया है। कि मैंने सब्ज़ी बनाई है, देख लीजिए आप, बड़ी की सब्ज़ी, राजस्थान की फेमस बड़ी की सब्ज़ी है, घर पे बनाई हुई बड़ी है। ये कढ़ी है जो हमारे राजस्थान में हमेशा खाई जाती है लगभग। और रोटी बनाई है मैंने। खाना मेरा रेडी हो गया, अब ये खा लेंगे और ये फिर जाएंगे, फिर चले जाएंगे। मैं बाकी छोटे मोटे काम हैं जो करूँगी, बाकी मैं छोटे मोटे काम हैं जो करती रहती हूँ। जैसे किसी के लिए दूध तैयार करना है, किसी को चाय पीनी है, किसी को कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं अपने काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। छोटे मोटे काम हैं जो चलते रहते हैं, बाकी मेन काम में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, ये सब मैं जल्दी कर लेती हूँ। अप्रॉक्स गर्मियाँ होने की वजह से तो मैं 4 बजे उठ के 9 से 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। और बच्चों का लंच भी मैंने रेडी कर दिया है साथ में, और सब्ज़ी के साथ ये परांठे भी जाएंगे। खाते नहीं हैं बच्चे, बाकी बना के इनको देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो फटाफट मैंने उनका ब्रेकफास्ट भी, खाना भी सारा मैंने बना लिया। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। हर काम को अगर हम एक तरीके से करें तो वो जल्दी पूरा होगा, और उसमें करने में टाइम भी कम लगेगा।
हम पहले से ही रात को सोच के रख लें कि किसकी सब्ज़ी बनानी है, क्या करना है। सारा काम होने के बाद मैंने पूजा पाठ किया, नहीं तो मैं बीच में पूजा पाठ करने बैठ जाती हूँ तो मुझे परेशानी होती है, परेशान करते हैं। तो मैंने एक बार भगवान जी का हाथ जोड़ दिया और आराम से बैठ के अब मैं पूजा पाठ करूँगी सभी के जाने के बाद, और आराम से भगवान के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाऊँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो भगवान के लिए। और अब शाम का, दिन भर का होने के बाद में शाम के लिए मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो रात हो गई है हल्के, इसलिए खाना बना रही हूँ। बारिश भी हो रही है, मौसम भी थोड़ा ख़राब सा है और अंधेरा भी हो गया है, तो शाम का खाना इस प्रकार मेरा डेली रूटीन का काम होता है। आप लोगों का कैसा होता है ज़रूर बताइए। बाय बाय।